हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो है हम प्रश्नावली 2.2 उसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन थे मतलब 14 15 आई थिंक 13 14 15 16 ये बचे हुए थे, तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की क्लास। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 2.2 है उसके आखिरी के 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोलता है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। यहाँ आप समझना, एक परिमेय संख्या तो आपको पता है पी वाई क्यू के फॉर्म में ही होती है, तो ये हमको दे रखी है परिमेय संख्या क्या 5/2 में से गुणा, किसी परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर मतलब हमने यहाँ x ले लिया, इससे गुणा करके फिर क्या जोड़ना है, उसमें जोड़ना है 2/3 बराबर में हमको क्या मिल रहा है -7/12। मतलब जो पूरी जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, 5/2 को हमने कोई नंबर ले लिया x, उसमें गुणा कर रहे हैं, उसके बाद उसमें 2/3 को जोड़ रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है -7/12। ये कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, ये जो x की वैल्यू है, इन्होंने बोला वह संख्या क्या है, तो इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे मतलब 1 से लेके 12 तक हमने आगे की कुछ क्लासेस में कर लिया है। टोटल हमारी 7 क्लास हो चुकी है और आज जो है हमारी 8 क्लास रहेगी। जिन्होंने अभी भी मिस कर दिया है तो वो जाकर उसमें चेक कर सकते हैं। उसमें हमने बहुत ईज़ी तरीके से और किस तरह से इसको समझ सकते हैं, हमने उस तरह से इसको सॉल्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। ये है प्रश्नावली। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। प्रश्नावली 2.2। ओके। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, मतलब प्रश्न क्रमांक 13। ओके। हमको क्या दिया है, कोई भी रैशनल नंबर हम जो इसमें क्या ले लेंगे, कोई भी जो नंबर है परिमेय संख्या हमने क्या ले ली, x ले ली। माना क्या, जो रैशनल नंबर है परिमेय संख्या क्या ले लिया हमने, x ले लिया। अभी हमको क्या बोला है, प्रश्न के अनुसार चलते हैं, क्या बोला है, यहाँ हम लिख लेंगे प्रश्न अनुसार, उसके बाद ये कॉमा लगेगा। क्या बोला था कि जो परिमेय संख्या x है इसको 5/2 से गुणा करने पर, ओके हमने 5/2 से गुणा किया, उसके बाद इसमें कितना जोड़ना था, 2/3 जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, इस तरफ को हमको मिल रहा है -7/12। कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन यहाँ पर सेट हो गई है। ओके। अभी हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे हम। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो है नंबर्स हैं, इनमें x नहीं है, तो हम इन नंबर्स का कैलकुलेशन करेंगे। ये x वाले को अभी हम साइड में लेकर चलेंगे, क्योंकि ये जो है इसके मल्टीपल है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, जब मल्टीपल इक्वल्स की उस तरफ जाता है तो डिवीजन में चला जाता है। ओके, तो चलिए करते हैं इसे हम। माइनस का 5/2 x यहीं रहा, माइनस का 7/12, उसके बाद ये प्लस का है 2/3, तो इधर आएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर भी। ओके, ये 3 है, ठीक से नहीं बनाया, मैं इसको ठीक करती हूँ। अब इसका एलसीएम लेंगे हम। आपको पता है परिमेय संख्याओं का जब हम प्लस माइनस का कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, लघुत्तम समवर्तक 12 आ जाएगा। 12 से आप यहाँ पर देखना, 12 से 12 को डिवाइड किया मतलब 1, और 1 का इंटू 7 में किया तो माइनस का 7/1। ओके, -7 इंटू 1 मैंने ऐसे लिख दिया। अभी यहाँ 2 ऐसे मैंने लिख दिया। अब 2 के बगल में किसका मल्टीप्लाई होगा, वो क्या डिसाइड करता है, 3। 3 से अगर आपने 12 को भाग दिया
3 चौको 12 कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। उस 4 का गुणा हम किस में कर देंगे? इस 2 में कर देंगे। तो हमारा आगे का स्टेप आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही साथ लेकर चलेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। ये हो जाएगा माइनस माइनस का 7 माइनस का 8 बटे 12 2 चौको 8 होता है ना। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 और 8 कितना हो जाएगा? माइनस का 15 हो जाएगा। अरे ये प्लस का कैसे हो गया? ये माइनस का था ना। क्वेश्चन में तो माइनस का ही दिया हुआ है। 2 मिनट रुको, चेक करती हूँ। हमको क्या मिल रहा है? हाँ, ये माइनस का 7/12 ही मिल रहा है। ये कैलकुलेशन क्या क्यों गड़बड़ हुई है? अभी कहाँ कर रहे थे हम? ये रहा। आप देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये माइनस का 7 इधर ही रहा, हमने प्लस इसको उठाकर इधर ले आए हम। कितना हो जाएगा ये? माइनस का 2 ये माइनस का 15/12 माइनस का होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर या कैलकुलेशन करने पे। ओके, तो बड़ा जो साइन होता है वो क्या हो जाता है? माइनस का ही आता है। जो 8 है यहाँ पर 8 के आगे क्या है? माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ 15 में माइनस लगा दिया। अभी हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कुछ। इसको अगर हम और कट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा नया इक्वेशन? 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 पंजे 15 3 चौको 12 मतलब माइनस का 4 माइनस का 5/4 ऐसे आ रहा है ये। कुछ ऐसे आ रहा है। अभी देखो अगर आपको x की वैल्यू अभी हम यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ साइड में ले लेते हैं। x की वैल्यू माइनस का 5/4 2 का इंटू ऊपर ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ओके, ये इस तरह से आ गया। अभी 2 एकम 2 2 दूनी 4 कुछ ऐसा आया। अभी 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है माइनस का 1/2 कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू यहाँ आ गई है। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई है? माइनस का 1/2 मतलब ये एक परिमेय संख्या थी। ये परिमेय संख्या हमारी क्या आ गई है ये माइनस का 1/2। आपको पता है परिमेय संख्याएं जो होती है उसमें माइनस के नंबर्स भी होते हैं। मतलब परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक। पूर्णांक मतलब माइनस के जो नंबर्स होते हैं वो सबसे मिलकर बनी होती है। तो ये क्या आ गया यहाँ पर? एक परिमेय संख्या यहाँ पर आ जाता है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 13। पूरा हमने जो इसका क्या किया है, हमको जितना क्वेश्चन में दिया था कि हमने अगर किसी परिमेय संख्या मतलब x को जो है हमने 5/2 से गुणा करने पर और उसमें 2/3 को जोड़ने पर जो हमारा आंसर क्या आ रहा है? माइनस का 7/12 ये आ रहा है। 5/2 हमने यहीं लिखा, माइनस का 7/12 ऐसे लिखा, प्लस का 2/3 था तो हम प्लस का इधर ले गए हैं तो क्या आ जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। ओके, इन दोनों का कैलकुलेशन किया तो नीचे तो 12 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम हमने ऐसे लिया था बच्चों, 3 चौको 12 ये 3 एकम 3 और फिर ये 4 का एक ही बार में ले लो तो ये 4 तिया 12 हो जाता है। एलसीएम 12 आया। हमने इसका कैलकुलेशन कैसे किया? 7 के बगल में क्या आएगा? वो ये 12 डिसाइड करता है उसके नीचे का। मतलब जो उसका हर होता है वो डिसाइड करता है कि हमें 7 में किस नंबर से गुणा करना है। तो हमने 12 से 12 को डिवाइड किया तो 1 आया और 1 का गुणा हमने इसमें किया। ऐसे 3 से हम करते तो 3 से हमने 12 को भाग दिया तो 4 आया और इस 4 का गुणा हमने 2 में किया। उसके बाद जो है हमारा 7 एकम 7 और 4 दूनी 8 इस तरह से आया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस का 15/12 आया। इसको हमने कैंसिल किया तो कितना आ रहा है? 3 के पहाड़े से दोनों जाएगा, 3 पंजे 15 3 चौको 12 तो ये आ गया हमारा। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर लाकर इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर अब देखोगे ये 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया गुणा में। ओके, 2 से 4 गया 2 बार में, 5 से 5 गया 1 बार में। ओके, तो ये 1/2
2 माइनस का आ जाता है। ये हो गई हमारी एक परिमेय संख्या, हमने निकाल ली है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची मतलब कैशियर होता है, ओके, जो कैश का काम करते हैं। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट हैं। नकदी मतलब जो कैश होता है उसका उसको हम नकदी कहते हैं। कैश में उसके पास क्या है? 100 रुपए वाले नोट हैं, 50 के नोट हैं, 10 के नोट हैं, ओके। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है। मतलब ये 2 इसके लिए, 3 और 5 ये इस तरह से कुछ अनुपात बोल दिए। क्रमशः जब बोलता है या रिस्पेक्टिवली इंग्लिश में बोलता है तो ये क्या होते हैं? एक लाइन से चलते हैं। तो 2 पहले वाले के लिए, 3 दूसरे वाले के लिए, 5 आखिरी वाले के लिए। और उनका कुल मूल्य जो है कितना बता दिया? 4 लाख है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने-कितने नोट हैं। हम पहले भी थोड़ा-सा इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, शायद एग्ज़ाम्पल में किए हैं। हमें यहाँ पर जो नोट हैं वो बता दिए हैं, 100 रुपए के नोट हैं, 50 के हैं और 10 के हैं। इसमें 200 का नोट नहीं है, 500 का नहीं है। उसके बाद इनका रेशियो बता दिया, तो ये जो रेशियो है, हम इसी को लेके चलेंगे इसका 3x + 5x। इनका टोटल कितना दे दिया है इन्होंने हमको? इन्होंने हमको दे दिया है कितना? 4 लाख। कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इसे सॉल्व। यहीं कर लेते हैं, छोड़ो। ये है ये क्वेश्चन नंबर 14। ओके, हमको क्या है? अनुपात दे रखा है क्या? अनुपात दिया हुआ है। पहले तो हमारे पास नोट कितने हैं? ये 100 रुपए के नोट हैं। उसके बाद 50 के नोट हैं। उसके बाद 10 के नोट हैं। हमारे पास कुछ इस तरह के नोट हैं। अभी इन्होंने क्या दिया है? इसका अनुपात दे रखा है। अनुपात जो है क्या दिया है? क्रमशः 2:3:5। मतलब 100 वाले के लिए जो है अनुपात क्रमशः देते तो 2, 100 के लिए 2, दूसरे वाले के लिए दूसरा वाला, तीसरे वाले के लिए तीसरा वाला। कुछ इस तरह से ये अनुपात होता है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसके क्या ले लेते हैं? नोट्स ले लेते हैं। 100 रुपए का नोट कितना हो जाएगा? 100 का नोट कितना हो जाएगा? पहला वाला अनुपात 2x है। दूसरा क्या है अनुपात? 50 का नोट। 50 का नोट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3x। अब 10 का नोट का अनुपात ज़्यादा है। कितना हो गया ये? 5x। कुछ इस तरह से इनके नोट्स का अनुपात आ जाता है। ओके, रेशियो इस तरह से आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? इन्होंने क्या बोला है हमको कि हमको टोटल जो मनी है, टोटल जो कुल जो मूल्य बता दिया है, कुल पैसा बताया था ना यहाँ पर, देखो आप। उनका कुल मूल्य 4 लाख है। उसके उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? 4 लाख उसने बता दिया है कुल मूल्य, तो हम यहाँ कुल मूल्य पे चलते हैं। ओके, हमें क्या पता है? कुल मूल्य है कितना? इन सबके नोटों का टोटल। मतलब अगर हम 100 रुपए के निकालेंगे तो हमको इसको क्या 2x से गुणा करना पड़ेगा उसके अनुपात में। 50 के निकालेंगे तो इसको 3x से गुणा करेंगे और 10 का निकालेंगे तो 5x से गुणा करेंगे। इन्हीं का जो टोटल है कितना दे रखा है बच्चों? 4 लाख दिया हुआ है। इसी से ही तो हम इनके ये जो 5x 2x इनका निकाल पाएंगे मान, तभी निकाल पाएंगे ना हम, ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का इंटू अगर आपने किया तो कितना हो गया ये? 200 x हो जाएगा। ये 5 दिया 15, 0 का 0, 150 हो जाएगा। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? 50।
50x हो जाएगा। अब हम इन सबको टोटल करेंगे तो आप यहाँ देखो, ये 50 इसमें मिलाया 200 तो कितना हो गया? ये 400 हो गया पूरा। यहाँ देखो मोटा-मोटा हिसाब है। इन दोनों को टोटल किया तो 200 बन गया। ये 200 मिला के 400 बन गया। ये कितना हो गया? 400x इक्वल्स टू, अरे मैंने तो ये 4000 ही लिखा है, लाख लिखना था। ओके, तो ये मैंने 4 लाख लिख दिया है। अब ये x की वैल्यू निकालूँगी मैं अगर, 400 से ये 2 ज़ीरो चले गए। ओके, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। अभी और क्या बच रहा है? ये ऊपर 4000 और नीचे 4। इस 4 से इस 4 को कैंसिल किया तो ये कितना बच गया? x की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू आ गई है बच्चों 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 1000 आ गई है। अब इससे हम क्या करेंगे? जो नोटों की संख्या इन्होंने पूछी है वो हम बता पाएँगे। ओके, नोटों की जो संख्या है वो हम बता पाएँगे। 100 रुपए के नोट कितने हैं? इनका अनुपात दिया हुआ था। तो चलते हैं इनके नोट्स को बताने। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है कितनी? 1000 आ गई है। 1000 आ गई है 1000। हमको क्या पता था? यहाँ पर हम नोट्स की संख्या बता पाएँगे। ये नोटों की संख्या। अभी देखो हमको क्या पता था? 100 रुपए के नोट कितने थे? 2x था। अब 2 का इंटू अगर आपने x मतलब 1000 में किया, कितना आ गया? 2000 आ गया। ओके, ऐसे ही अगर आपने 50 रुपए के नोट, कितना था इसका अनुपात बच्चों? 3 था। 3 इंटू 1000 किया, कितना आ गया? 3000 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट कितना है? 10 रुपए के नोट का अनुपात तो ज़्यादा था। कितना था? 5x था। मतलब 5 इंटू 1000, कितना आ गया इसका? 5000 आ गया। तो ये क्या थे? ये नोटों की संख्या थी जो हमने निकाली। मतलब जो इनके नोटों की संख्या है वो कितनी आ गई है हमारी? 1 की आ गई है हमारी। नोटों की संख्या कितनी आ गई है? 2000, 3000, 5000। सिंपल था। यहाँ पर आप देखते अगर, यहाँ पर अगर ध्यान देते, हमारा जो है इन सब का टोटल कितना आता? 5 3 8 9 10, ये तो 10x करके टोटल आ जाता। ऐसे ही आता ये। ओके, चलो x को तो छोड़ दो अभी आप। 10x, क्योंकि हमको तो सिंपल इसमें लेना था। अगर हम इन सब का भी टोटल करते सीधा, कितना था ये? 160। 160 इंटू 10 कुछ ऐसा हो जाता। इसको सीधा हम 4 लाख से डिवाइड करते तो क्या ये आता? ये 2 ज़ीरो यहाँ से भी चले जाते। उसके बाद ये 4 एकम 4 चौको 16। नहीं, फिर ये इस तरह से तो नहीं आता। आपका सिंपल था देखो, यहाँ तक आपने निकाल लिया था 1000, यहाँ तक आपकी वैल्यू आ गई थी कि हमने इनके नोटों को जो है इस तरह से रखा है तो हमारा 4 लाख बराबर दिख रहा है। सबको आपने ओपन किया तो ये 200 हो गया, 150 हो गया, 50 हो गया। पूरा कैंसल करके कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 1000 आ गया। कैलकुलेशन करना हमको पहले से आता है। अब 1000 में आप देखो इसका जो है 100 रुपए के नोट, अगर 2 में आप सीधा 1000 का इंटू करोगे तो 2000 आ जाएगा सीधा। यहीं 2000, ये 3000, ये 5000, सिंपल था। ओके, एक वाले जो नंबर होते हैं मतलब 1000 हुआ, 10 हुआ, 100 हुआ, इनमें गुणा करके तो सिंपल आप बता देते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। थोड़ा सा लेंदी है बट कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास रुपए 300 मूल्य के 1 रुपए,
₹2 और ₹5 वाले सिक्के। मतलब जो ₹300 इसने बोले हैं, उसके कितने सिक्के बता दिए, उसमें उसके 1 के सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के, एक टाइम पर चलते थे, ठीक है? ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। अभी क्या बोला है, ₹2 वाले जो सिक्के हैं, मतलब ये जो 5 वाले सिक्के हैं, इसकी तिगुनी कौन-सी है? ₹2 वाले, मतलब 3 गुणा कर देगा क्या? 2 वाली जो संख्या आएगी वो 5 की तिगुनी है, तो ये इस तरह से आ जाएगी, ओके। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? सिक्कों की कुल संख्या भी बता दी, एक छोटा-सा रिलेशन भी बता दिया कि किसके पास कितने सिक्के हैं और कितने रुपए हैं टोटल, उसने ये भी बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या ले लेंगे? हम ₹5 का सिक्का, इन्होंने क्या बोला है? इसका 2 और 5 के सिक्का जो है, इसमें रिलेशन रहता है। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो जिससे ज़्यादा बताते हैं, हम उसको क्या ले लेते हैं हमेशा? एक्स ले लेते हैं। ₹5 वाले जो सिक्के हैं, इसको हम क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे। तो हम 2 वाला जो है, ₹2 वाले सिक्के को क्या बता पाएँगे? कुछ इस तरह से बता बता पाएँगे, 3 गुना बताना है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्लास 8, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्नावली 2.2। ओके, अब हम क्या ले लेंगे? मान लेते हैं, माना क्या? ₹5 का सिक्के जो हैं, ये सिक्के कर देती हूँ मैं इसको। ये सिक्के को हम क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं, ओके। तो ₹2 वाले सिक्के क्या हो जाएँगे? तब 2 के सिक्के कितने हो जाएँगे? उसने बोला था जो 5 का सिक्का है उससे 3 गुना हो जाएँगे। 5 का सिक्का अगर मैंने एक्स लिया है, हम अगर एक्स ले रहे हैं तो उसका 3 गुना 3 इंटू एक्स हो जाएगा। खत्म है, यहाँ पर क्लियर है। अब हम क्या ले लेंगे? एक और कॉइन जो है, इसको ले लेंगे, जो दो ₹1 वाला सिक्का बोला है, वो कितना है? रुपए 1 के सिक्के हमने ले लिया यहाँ y, एक सिक्का हमने y ले लिया। अभी आप देखो इन्होंने क्या बोला है, टोटल जो कॉइन है उनका टोटल रुपए, टोटल कुल मूल्य इन्होंने कितना दिया था? कुल मूल्य पर ध्यान दोगे बच्चों तो इन्होंने बोला था ₹300 कुछ, कुछ इस तरह से इन्होंने हमको दे रखा था, ओके। और उसके बाद इन्होंने क्या दिया था? हमको इन्होंने दिया था कॉइन की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? 160। कुल संख्या जो है सिक्कों की वो 160 दी है और टोटल जो अमाउंट है, मतलब पूरी जो राशि है कितनी है? ₹300। ₹300 हैं सारे सिक्कों को मिला के। कौन-कौन से? ₹2 के सिक्के, ₹5 के सिक्के, ₹1 के सिक्के। ओके, अभी देखो आप यहाँ पर, हम क्या, इन्होंने जो है सिक्के दे रखे हैं, कुल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्कों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ये जो तीनों तरह के सिक्के हैं उनको लिख सकते हैं टोटल, x प्लस 3x प्लस y बराबर में 160, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अभी आप यहाँ देखो, x और x को प्लस किया, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? 4x प्लस y हो गया, इक्वल आ गए 160 के, ओके। 160 के, ये बराबर में आ गया। उन्होंने बोल रखा है हमको, इतना सा रिलेशन इन्होंने दे रखा है। तो अभी आप देखो, ये हम अगर इसको मान लेंगे कि ये कौन-सी पहला समीकरण है, कौन-सा है समीकरण पहला? ये समीकरण पहला है, ओके। अभी हम मनी इक्वेशन से चलते हैं, जो मनी इक्वेशन मतलब टोटल जो मनी दे रखी है उससे हम चलते हैं। टोटल मनी के लिए हम क्या करते हैं? ये जो 5 के सिक्के, इसका गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, और इन दोनों को टोटल, इन सबको टोटल करके क्या 300 के बराबर रखेंगे। क्या है? कुल मनी जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं?
कुल कुल मूल्य का समीकरण लिखते हैं। कुल मूल्य समीकरण हम देखते हैं क्या बनेगा। तो क्या है, पहला आ जाएगा हमारा 5 का इंटू एक्स में, उसके बाद 2 का इंटू 3x में, और फिर 1 का इंटू वाई में, बराबर दिया है 300। ओके, ऐसे दिया है। अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं, इसको 6x लिख सकते हैं, इसको y लिखेंगे हम, और 300। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो कि क्योंकि x है, इनके जो पावर है मीन्स जो घात है वो भी 1 है, एक जैसी है। ओके, जहाँ कुछ घात नहीं होती वहाँ 1 होती है। तो क्या है, एक जैसी घात है, तो ये कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस का y 300। ओके, तो ये हमारा एक और इक्वेशन आ गया। आ गया एक और इक्वेशन, कौन सा आ गया ये, सेकंड समीकरण। ओके, हमारा एक समीकरण और दो समीकरण, इन दोनों समीकरण से हमें किसी एक की वैल्यू तो निकालनी है। या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, या तो इस x की वैल्यू निकालेंगे, या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे भी 11x है, ये 4x है, यहाँ पर भी 11x है, y सिंपल है 160 300। क्या करेंगे हम, दोनों सेकंड वाला जो है, आप देखोगे इक्वेशन में बड़ा है पहले वाले से, क्या करोगे, सेकंड वाले से आप फर्स्ट को घटा दोगे, आपका क्या आ जाएगा, किसी ना किसी वेरिएबल मतलब चर का जो मान है वो आ जाएगा। चलिए ले लेते हैं हम इसको। हमारी जो इक्वेशन बनी थी, पहली इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस का y था शायद, हाँ, प्लस का y इक्वल्स टू 160 था, और दूसरी इक्वेशन थी 11x प्लस का y इक्वल्स टू 300 रुपए था टोटल। अभी आप यहाँ देखो, अगर आप समीकरण 2 को 2 से 1 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो आप यहाँ पर 11x, 2 से घटाने पर क्या होगा, जो बड़ी वाली नंबर है वो दूसरा वाला ऊपर जाएगा, छोटा वाला नीचे आ जाएगा। अभी देखो आप यहाँ पर आप क्या करोगे, घटाना है, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन। ओके, अभी देखो आप प्लस माइनस ये कैंसिल, ये प्लस का हो गया। जब हम यहाँ माइनस लगाते हैं बच्चों नीचे, तो ये जो y है, ये वाला जो नंबर होता है उसका नया साइन जो हम लगाते हैं वो बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल है यहाँ पर। अभी देखो 11 में से हमने कितना ले लिया, 11 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7, 7x, इसको घटाओ, ये आ गया 0, यहाँ 10 में से 6 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, तो मतलब 140 आ रहा है। अभी हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर x यहीं रहा। चलो इसको थोड़ा सा अलग से बताऊँ, नहीं तो कंफ्यूज होगी। इस तरह की कुछ इक्वेशन आ गई हमारी, 140 आ गई। अब इसको हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी गुणा में 7 है, तो वो नीचे चला जाएगा डिवीजन में, 7 दूनी 14, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 आ गई है। x की वैल्यू कुछ इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब हमको क्या निकालना है, हमको जो है ये जो कॉइन्स दिए थे ये हमको निकालने, हमें x की वैल्यू पता चल गई है। ओके, अभी हमें y की वैल्यू भी निकालनी है ना इससे, तभी तो हमको पता चलेगा 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं। किसी भी इक्वेशन में आप रख दोगे तो हमें y की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो निकाल लेते हैं, ये हमारे x की वैल्यू आ गई है। अब हमें y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो y के लिए हम क्या करते हैं, नहीं पता, हम पहली वाली इक्वेशन ले लेंगे, समीकरण पहला, समीकरण पहले में हम क्या देखेंगे, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। आपने x की वैल्यू अगर यहाँ रखी तो ये 20, 80, y इधर रहा 160, प्लस का 80 इधर गया, माइनस का तो कितना आ गया, यहाँ पर 80 आ गया। y की वैल्यू तो यहाँ पर 80 आ गई है, थोड़ी सी बड़ी है, x की छोटी है, तो हमें ये दो नंबर्स पता चल गए। अब इनसे हमें क्या, नंबर्स हमको इन्होंने तो बोला था सिर्फ कॉइन्स बताना है, तो हम कॉइन्स को ले लेंगे। अब
हमें क्या पता था? इसका जो अनुपात है मतलब जो 5 रुपए वाले जो हैं, इसका x है, 2 रुपए के सिक्के 3x है और y तो हमारा जो है 1 रुपए के सिक्के 80 आ चुका है। तो हम यहाँ पर सिक्के निकाल लेते हैं, ओके? 1 से लेते हैं। रुपए 1 के सिक्के, हमने क्या लिया था यहाँ पर? y लिया था। y क्या है? 80, ओके? 80 सिक्के हो गए। अभी रुपए 2 के सिक्के, कितना लिया था बच्चों इसको हमने? 3x लिया था क्या? हाँ, 3 गुना था ना 5 से। तो x की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ x की वैल्यू हमारी क्या आई है बच्चों? 20 आई है। हमने इसको रख दी यहाँ पर, कितने हो गए? 60 कॉइन्स हो गए। ये 5 के सिक्के, 5 के सिक्के तो हमने सीधा क्या लिए थे बच्चों? सीधा x लिए थे। x की वैल्यू कितनी है यहाँ? 20 है। तो हमको सिक्के यहाँ समझ में आ रहे हैं? क्या है? 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 80 हैं, 2 के सिक्के जो हैं 60 हैं, 5 के जो सिक्के हैं 20 हैं। यही हमको बताना था यहाँ पर, और कुछ नहीं था इसमें, बहुत ईज़ी सा था, कुछ ज़्यादा टफ था नहीं। माना क्या? रुपए 5 की जो सिक्के हमने x ले लिए, तब 2 रुपए के सिक्के 3x, जो क्वेश्चन में बोला था 3 गुना है। उसके बाद रुपए 1 के सिक्के जो है हमने y ले लिए यहाँ पर। कुल सिक्के जो हैं 160 बोले थे, तो इन तीनों को हमने टोटल किया तो एक इक्वेशन बन गया हमारा। फिर जो कुल मूल्य दिया था 300, उससे भी हमने एक इक्वेशन बना दिया। इन दोनों इक्वेशन को हमने घटाया तो हमारा एक x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हमने पहले वाले समीकरण में रखा तो हमारे y की वैल्यू आ गई, और फिर दोनों x, y की वैल्यू अगर आ गई तो हमने ये जो हमारे सिक्कों की संख्या थी मतलब 80, 60 और 20 हमने निकाल दी। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं हम 16 क्वेश्चन नंबर पे। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। पहले के टाइम पे 100 रुपए बहुत होते थे, इसलिए 100 रुपए दिए जाते थे। उसके अलावा क्या है, जो जीत रहा है मतलब विजेता है उसको 100 रुपए तो दे ही रहे हैं। उसके बाद जो प्रतिभागी मतलब जो मतलब पार्ट ले रहा है उस कॉम्पिटिशन में, उसको भी 25 रुपए के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या बतानी है। इन्होंने बोला है 63 टोटल लोग थे जिन्होंने पार्ट लिया था, उसमें से टोटल जो पैसा खर्च हुआ है वो 3000 हुआ है। अब इस 3000 में 100 रुपए जो हैं विजेता को दिए हैं, बाकी के जो हैं 25 रुपए जो पार्ट लिए थे मतलब जिन्होंने हिस्सा लिया था उस कॉम्पिटिशन में उनको दिए हैं। पर जो इन्होंने पूछा है जो 100 रुपए वाले 100 रुपए जीतने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, इनकी संख्या हमें निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम। क्या करेंगे हम? जो विजेता है उनको क्या ले लेंगे? x मान के लिए, जिसको हमें फाइंड करना होता है ना, जिसको निकालना होता है उसे हम क्या कर लेते हैं? x ले लेते हैं। चलो इसको x लेकर देखते हैं। समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 16, 16 मतलब ओके। हम क्या इन्होंने दे रखा है क्या? जो विजेता है उसको 100 रुपए दिए हैं, जो प्रतिभागी हैं उनको 25 रुपए दिए हैं, ठीक है। कुल मूल्य जो है कितना चला गया उनकी तरफ से? 3000 गया। और प्रतिभागी जो है, कुल प्रतिभागी कितने हैं? 63 है। इतना चीजें हमको दे रखी हैं क्वेश्चन में, हमने साइड में लिख ली है। अभी आप देखो हम क्या कर लेंगे। माना जो विजेता है, माना विजेता हमने क्या ले लिया? x ले लिया। जो हमें नहीं पता जिसको निकालना है हम उसको x ले लेते हैं। तो हम क्या ले लेंगे?
अब जो विनर्स नहीं हैं, मतलब प्रतिभागी हैं, उनको हम क्या ले लेंगे? अगर हमने विजेता को x ले लिया, तो प्रतिभागी क्या हैं? कितने प्रतिभागी? इन्होंने बोला था हमारे पास टोटल कितने लोग हैं इन्होंने भाग लिया था इस कॉम्पिटिशन में, वो थे 63। तो अगर हम प्रतिभागी को हम 63 माइनस x ले लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि टोटल जो 63 है उन्हीं में से तो है जो कुछ विजेता निकले हैं, और विजेता को हमने पहले से x ले लिया है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसकी जो इक्वेशन क्या बनती है? क्या बनती है? जो विजेता है, मतलब विजेता को इन्होंने कितने दिए हैं? विजेता को कितने रुपए दिए हैं? आप देखो यहाँ पर, विजेता जो है उसको कितने दिए हैं? 100 रुपए दिए हैं। ओके, बाकी के जो प्रतिभागी हैं, बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है, इसको बस समझना है और ये शायद एग्ज़ाम में आ भी सकता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। प्रतिभागी कितने हैं बच्चों? प्रतिभागी को दिए उन्होंने 25-25 रुपए। ये 100 रुपए इन्होंने दिए हैं किसको? विजेता जो जीता है। बाकी के जिन्होंने अपना थोड़ा-थोड़ा टाइम दिया है, जीत नहीं पाए, उनको 25 रुपए दिए हैं, उससे उन्हें सम्मानित किया है। प्रतिभागी ये हो गए। अब अगर इनका टोटल जो है 3000 रुपए लग रहा है, ठीक है, 3000 रुपए लग रहा है। इसकी इक्वेशन मतलब यहाँ पे भी तो टोटल होगा ना, तो 100 का इंटू अगर आपने विजेता वालों के साथ कर दिया, फिर गुणा, फिर प्लस किया। 25 रुपए वाले कितने हैं बेटा? जो नॉन विजेता हैं, जो जीते ही नहीं है, ये हैं। अब इनका अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तो हो गया 100x, 25 का आपने 63 में अगर गुणा करा तो 3 पंजे 15, मतलब ये कितना आ जाएगा? 12, सॉरी 15, 75, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 25x। ओके, इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट कर दोगे x वालों को। चलो एक साइड लिख देती हूँ मैं। कितना आया ये? 75 आ गया। 75 x इक्वल्स टू 3000 इधर ही रहा। ये हमने जो इधर वाली वैल्यू थी इसको हम इधर ले आए हैं, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 75x रहा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1425, मतलब 1425। अगर 3000 में से हम 1575 को घटा देंगे तो 1425 कुछ आ जाएगा। अभी हम x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, हमारे जो विनर्स हैं उनकी संख्या मिल जाएगी। विनर्स क्या थे? x लिया था हमने, विजेता, यही निकालना था हमें। जो x है अगर निकल गया मतलब विजेता हमारा निकल आएगा। तो ये, चलो इसको कट करते हैं, छोटे से छोटा बना देते हैं, ले लेते हैं हम अपना अच्छा सा कलर। ओके, अभी आप यहाँ पर कट करती हो मेरे को, कितना कर सकते हो? देखो 5 एकम 5, ये वैसे 3 से जाता, अभी 3 चौको 12, 2 आया, 3 सत्ते 21, एक, हाँ ये 3 से जाएगा पहले। तो देखो यहाँ पे ये 3 दूनी, ये 3 दूनी 6, कलर दिख नहीं रहा ना, दूसरा कलर लेती हूँ। ओके, देखो आप कितना आ रहा है ये? 3 दूनी 6, एक इधर आया, 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 2 इधर हुआ, 3 सत्ते 21, एक 3 पंजे 15, तो ये आ गया 775 बटे 25, कुछ नया नंबर। अब 55 25, 5 अठे 5 नम 45, सॉरी 5 नम 45, तो आया 55 25। ओके, अभी ये देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 इधर आया, 5 नम 45, तो मतलब x की जो वैल्यू है कितनी है? 19 आ गई है, यहाँ पर आ गई है 19। तो मतलब x क्या है? जो विजेता है, जो नंबर्स हैं क्या है? विजेताओं की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? इसको अब मैं हटा रही हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विजेताओं की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 19 हो। ये क्या था हमारा आंसर? कुछ बड़ा सा था नहीं इसमें, हमको दिया गया था विजेता जो है हमने उसको x मान लिया था, और प्रतिभागी जो है उसको टोटल दिया था हमको 63।
अब इनने क्या किया था, 3000 रुपए में जो जीत रहा था उनको भी 100 रुपए दिए थे और जो नहीं जीता था उन्हें 25 रुपए दिए थे। तो जो नहीं जीते थे उनको हमने 63 माइनस एक्स ले लिया था। विजेता जो है 100 रुपए ले रहा था, प्रतिभागी 25 रुपए। हमने इस तरह से इसका जो टोटल है उसको हमने लिखा। इससे हमें क्या मिल गया, जब सॉल्व किया तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमको, विजेता की संख्या मतलब 19 हमको यहाँ मिल गई है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो एक्सरसाइज है मतलब प्रश्नावली 2.3 उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स उसको स्टार्ट करेंगे और आगे ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमने प्रश्नावली 2.2 जो है उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैंने आपको बताया है कि ये एग्जाम में आ सकता है, तो उसकी आप कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रटना नहीं है, समझ के करोगे तो हमेशा याद रहेगा। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, कहीं डाउट होता है तो जो मेरी लास्ट की क्लासेस हैं उनको भी चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट हैं बेसिक से वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद भी अगर कुछ लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी।